वहीं जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शहला रशीद एक बार फिर से विवादों में आ चुकी हैं। इस बार उनके पिता ने ही शहला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शहला के पिता अब्दुल रशीद शोरा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि शहला रशीद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। एक रिपोर्ट देखिए। आपके बार धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा जम्मू आया हूँ। मैंने इसको कहा कि तुम्हें इमीडिएटली यहाँ से निकलना पड़ेगा। एजेंसी से उनको कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्टिगेट, और मेरा पक्का यकीन है कुछ न कुछ निकला है। अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाली जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शहला रशीद एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार उनके पिता अब्दुल राशिद ने ही उन पर एंटी नेशनल होने और जान का खतरा होने जैसे आरोप लगाए हैं। बता दें कि शहला रशीद के पिता ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को पत्र लिखकर अपनी बेटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब्दुल रशीद ने अपने पत्र में दावा करते हुए लिखा है कि उन्हें अपनी बेटी से जान का खतरा है। उन्होंने बेटी पर एंटी नेशनल होने का भी आरोप लगाया है। 32 साल की शहला मानवाधिकार सामाजिक कार्यकर्ता, जेएनयू की पूर्व छात्र नेता और कश्मीरी नेता के तौर पर काफी ख्याति पा चुकी हैं। शहला के पिता अब्दुल रशीद और उनकी मां के बीच संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। शहला ने खुद अपने एक बयान में कहा था कि वो अपनी बहन और मां के साथ पिता पर घरेलू हिंसा जैसे मामले दर्ज कराने जा रही हैं। फरवरी 2016 में जेएनयू कैंपस में हुई देश विरोधी नारेबाजी मामले में पहली बार शहला का नाम मीडिया की सुर्खियों में आया था। इसके बाद लगातार वो ट्वीट्स पर ट्रोलर्स के निशाने पर भी रही। यही नहीं, उन पर अब तक ट्वीट्स को लेकर कई मामले भी दर्ज हो चुके हैं। जेएनयू से पीएचडी कर रही शहला के बारे में पहले कहा जा रहा था कि वो राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन 2019 में उन्होंने पूर्व आईएएस अधिकारी फैसल द्वारा स्थापित जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी ज्वाइन की। शहला ने श्रीनगर की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की है। एनआईटी से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने श्रीनगर में ही एचसीएल कंपनी में काम किया था। उन्होंने कश्मीर में महिला हिंसा और जुवेनाइल जस्टिस के मामले भी उठाए। शहला ने फिर वहां से आकर जेएनयू में एडमिशन ले लिया। वर्तमान में वो जेएनयू में शोध छात्रा भी हैं। मार्च 2016 में शहला ने कहा था कि जेएनयू में आने से पहले उनके मन में भारत को लेकर काफी हिंसक छवि थी, लेकिन जेएनयू ने उन्हें एक प्रजातांत्रिक मंच दिया। वही फरवरी 2019 में देहरादून पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने उनके एक ट्वीट को आधार बनाया था, जिसमें उन्होंने देहरादून के हॉस्टल में 15-20 कश्मीरी लड़कियों को बंधक बनाने का आरोप लगाया था। फिर 2019 में अपने ट्वीट को लेकर विवादों में आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना कश्मीरियों को प्रताड़ित कर रही है। ये बयान उन्होंने धारा 370 हटाए जाने पर कश्मीर में हो रही गतिविधियों पर दिया था। इस पर भारतीय सेना ने जवाब देते हुए इसे गलत खबर कहा था। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील आलोक श्रीवास्तव ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। फिलहाल उनके घर की जंग एक बार फिर से राष्ट्रीय मीडिया का हिस्सा बन चुकी है, जिसके जवाब में उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि यह आधारहीन और घृणित है। शहला ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि परिवार में ऐसा नहीं होता जैसा मेरे पिता ने किया है। उन्होंने मेरे साथ साथ मेरी मां और बहन पर भी बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज।